नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जितेंद्र मालविया आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा आज का विषय है माइग्रेन। हम आज के वीडियो से समझेंगे कि आपको अगर यदि सिर दर्द लंबे समय से बना हुआ है तो वह माइग्रेन बीमारी की वजह से हो रहा है या फिर किसी दूसरी बीमारी की वजह से हो रहा है। उन दूसरी बीमारी की वजह से होने वाला सिर दर्द किस प्रकार का होता है और माइग्रेन किस प्रकार का सिर दर्द होता है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में यह समझते हैं कि आपको जो सिर दर्द हो रहा है वो कितने प्रकार का होता है। सिर दर्द बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी हेडेक, दूसरा होता है सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक जिसमें कि हम माइग्रेन की बात करेंगे, और सेकेंडरी हेडेक जिसमें कि आपको किसी दूसरी बीमारी की वजह से सिर दर्द हो रहा है, वह सेकेंडरी हेडेक होता है। सेकेंडरी हेडेक ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि यह किसी दूसरी बड़ी बीमारी की तरफ संकेत कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपको ब्रेन में कोई ट्यूमर है या फिर आपके आंखों में कोई दूसरी बड़ी बीमारी बन रही है, जिसमें ग्लोकोमा नाम की एक बीमारी बहुत ज्यादा प्रचलन में है, जिसमें कि आदमी को परमानेंट ब्लाइंडनेस मतलब कि पूर्ण रूप से अंधेपन का शिकार होना पड़ता है। और अगर यदि आपको शरीर में कोई इन्फेक्शन बना हुआ है, जिसमें विशेष इन्फेक्शन होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उस वजह से भी आपको सिर दर्द की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोगों को वस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर का होना, उस वजह से भी यदि सिर दर्द हो रहा है तो उसे भी हम सेकेंडरी हेडेक बोलते हैं। इसलिए सेकेंडरी हेडेक हमेशा ज्यादा खतरनाक होता है। जब भी आपकी उम्र 50 साल या उससे ज्यादा है, या फिर आपको कोई दूसरी बीमारी बनी हुई है जिसमें कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर बीमारी है, और आपको कोई सिर दर्द ऐसा हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट एवर सीवियर हेडेक, सडन ऑनसेट हो, अचानक से शुरू हुआ हो, तो अगर यदि आपको इस प्रकार का सिर दर्द हो रहा है और वह सिर दर्द प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। और अगर यदि आपको डॉक्टर कुछ जांच कराने को बोलते हैं तो उन जांच को तुरंत करवाइए, जिनमें कि सिटी स्कैन, एमआरआई या लंबर पंक्चर जांच भी हो सकती है। उन जांच को करवाकर पता कीजिए कि किसी बड़ी बीमारी की तरफ आपका सिर दर्द संकेत तो नहीं कर रहा है, और समय पर उसका इलाज लीजिए। पर आज हम बात करने वाले हैं माइग्रेन के बारे में। हम माइग्रेन को स्टेप वाइज समझेंगे कि किस प्रकार से आप अपने सर दर्द को डायग्नोस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको माइग्रेन के कुछ बेसिक फीचर्स बताता हूं। उन बेसिक फीचर्स में माइग्रेन एपिसोडिक हेडेक होता है, मतलब आज आपको हुआ है फिर 3 से 4 दिन बाद होता है। लेकिन माइग्रेन हमेशा किसी ना किसी ट्रिगर से शुरू होता है। ट्रिगर जिसमें कि हो सकता है साउंड हो, लाइट हो, मूवमेंट्स हो। अगर यदि आपको इस प्रकार के ट्रिगर हुए हैं और आपका सिर दर्द शुरू हुआ है तो ये माइग्रेन की तरफ इशारा कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी के घर जा रहे हैं और आप बोलते हैं कि जब भी मैं उनके घर जाता हूं मेरा सिर दर्द शुरू हो जाता है, तो आप पता कीजिए वहां आसपास किसी प्रकार का साउंड या फिर किसी प्रकार का मूवमेंट या फिर कोई ऐसा लाइट है या फिर ज्यादा तेज लाइट है। आप उस एनवायरनमेंट में जब भी जा रहे हैं तो आपको सिर दर्द हो रहा है, तो ये आपका ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। अब हम इसके कुछ और बेसिक पॉइंट बताते हैं। जैसे कि आपको एक साइड से सिर दर्द होना शुरू होता है, जिसे हम बोलते हैं यूनिलेटरल हेडेक, और साथ में आपको कुछ ट्रिगर फीचर्स जो हमने बात की थी, मूवमेंट, उसके साथ में आपका सिर दर्द बढ़ते जा रहा है और आपका सिर दर्द बहुत ज्यादा सीवियर इंटेंसिटी में धीरे 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 पहुंचते जा रहा है। तो ये माइग्रेन के बेसिक फीचर्स होते हैं। इसमें आपको नॉजिया या फिर वोमिटिंग होने के संकेत भी मिल सकते हैं। नॉजिया या वोमिटिंग मतलब कि उल्टी का होना या उल्टी जैसा लगना, यह फीचर भी आपका माइग्रेन की तरफ इशारा कर रहा है। फिर आपको फोटोफोबिया या फिर फोनोफोबिया मतलब कि ज्यादा तेज लाइट या फिर ज्यादा तेज आवाज से चिड़चिड़ाहट होने लगती है, आप घबराहट महसूस करते हैं। तो ये सारे माइग्रेन के बेसिक फीचर्स थे। अब मैं आपको बताता हूं कि माइग्रेन स्टेप वाइज कैसे बनता है और कैसे आपको फीचर्स आने लगते हैं। अब मान लीजिए आपको कोई ट्रिगर पॉइंट आया जिसमें कि साउंड, मूवमेंट या फिर लाइट हो सकता है। जैसे ही वह ट्रिगर पॉइंट आता है आपको हल्के से मूड चेंजेस आना शुरू होते हैं। आपके गर्दन में दर्द हो सकता है, आपको स्लीपीनेस मतलब बहुत ज्यादा नींद आने लगती है, आपको बहुत ज्यादा फूड क्रेविंग्स होती है, मतलब मन करता है कि बहुत सारा खाना खा लूं मैं। फिर कुछ लोगों को होता है कि पॉलीयूरिया या फिर पॉलीडिप्सिया होने लगता है। पॉलीयूरिया मतलब कि यूरिन का ज्यादा आना, पॉलीडिप्सिया मतलब कि बहुत ज्यादा प्यास लगना। जब भी आपको ऐसे जो फीचर्स आ रहे हैं, ये सारे प्री मॉनिटरी फेज कहलाते हैं माइग्रेन की। प्री मॉनिटरी फेज जिसे कि हम प्रोड्रोम फेज भी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है जिसमें कि ऑरा आता है, जिसे हम माइग्रेन का ऑरा बोलते हैं। पर जरूरी नहीं है कि जिसको भी माइग्रेन है उनको ये ऑरा वाली फेज आए।
ऑरा फेज में क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल डिस्टरबेंसेस आते हैं, उनको अपने विजुअल डिस्टरबेंसेस होते हैं जिसमें उनको जिगजैग लाइंस दिखती हैं या फिर उनको ब्लर्डनेस दिखती है। इस टाइप के जब भी फीचर्स आते हैं इसको माइग्रेन का ऑरा बोला जाता है। ऑरा फेज के बाद में आती है हेडेक फेज। हेडेक फेज जिसमें कि सिर दर्द शुरू होता है। सिर दर्द मैंने आपको बताया था किस प्रकार का होता है, यूनिलेटरल हेडेक, मतलब एक साइड से सिर दिखना शुरू होगा और वह धीरे धीरे दोनों तरफ पहुंच जाता है या फिर बढ़ता जाता है। यह एक प्रकार का थ्रॉबिंग पेन होता है। थ्रॉबिंग पेन मतलब कि आपको रह रहकर उठेगा। फिर यह मॉडरेट से सीवियर इंटेंसिटी का होता है। इसके साथ में और भी कुछ फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, नोजिया, वोमिटिंग, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया। इस टाइप के फीचर्स जब आपको देखने को मिल रहे हैं तो यह हेडेक, माइग्रेन की हेडेक फेज कहलाती है। इसके बाद आती है लास्ट फेज जिसे कि हम पोस्ट ड्रोम फेज ही बोलते हैं। पोस्ट ड्रोम फेज में जब माइग्रेन पेशेंट होता है तो उसे टायर्डनेस फील होती है, बहुत ज्यादा थकान लगती है और कंसंट्रेशन इंपेयरमेंट होने लगता है। मतलब उसका मन करता है कि अब बस सो जाए और उसे कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। इस प्रकार से हमने माइग्रेन को समझा कि किस तरह से आप डायग्नोस कर सकते हैं कि आपको जो सिरदर्द हो रहा है वह माइग्रेन है। अब मैं आपको माइग्रेन बीमारी डायग्नोस करने के लिए एक समरी बताता हूं जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि आपको यदि सिरदर्द हो रहा है तो माइग्रेन है या फिर नहीं है। सबसे पहले अगर यदि आप देखिए आपको एपिसोडिक हेडेक हो रहा है, कुछ कुछ दिनों के अंतराल पर हो रहा है, आपका सिरदर्द एक साइड से शुरू होता है, मतलब कि यूनिलेटरल हेडेक होता है, एक साइड से शुरू होकर धीरे धीरे दूसरे साइड पर भी पहुंच जाता है और आपका जो सिरदर्द है थ्रॉबिंग पेन है। थ्रॉबिंग मतलब रह रहकर उठ रहा है, उसके साथ में आपको उल्टी जैसा लग रहा है या फिर उल्टियां आ रही है, आपको नोजिया, वोमिटिंग जैसे मैंने बोला था, या फिर आप किसी लाइट में जा रहे हैं तो उसमें चिड़चिड़ापन आ रहा है, ज्यादा तेज लाइट हो गई है तो आप चिड़चिड़ा रहे हैं जैसे मैंने फोटोफोबिया कहा था। अगर यदि आप बहुत तेज साउंड सुन रहे हैं तो आपको चिड़चिड़ाहट हो रही है जैसे हमने फोनोफोबिया कहा था। फिर आप देखते हैं कि जब आपकी हेडेक फेज हो गई है उसके बाद आपको हल्की सी थकान आना शुरू होती है और धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन आना बंद हो जाता है और आपका सोने का मन करने लगता है। जब भी आप इन फेजेस को पार कर रहे हैं, इस टाइप की फेजेस आपको आ रही है हेडेक की, तो आपको माइग्रेन बीमारी हो सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से अपने सिरदर्द को ठीक कर सकते हैं। क्या घरेलू तरीके, होम्योपैथिक, एक्यूप्रेशर या फिर एलोपैथिक तरीकों से अपने सिरदर्द को ठीक कर सकते हैं। आज के लिए थैंक यू सो मच।